आज है 22 अगस्त, दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर जानने से पहले यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हिंदू कोई मत और मजहब नहीं, भारत की सुरक्षा की गारंटी है। योगी ने स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में दी श्रद्धांजलि। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब हम लोग बाबूजी कल्याण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं तो हमें हिंदू एकता के महत्व को भी समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति मत और मजहब नहीं है या किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। भारत की सुरक्षा एकता और एकाग्रता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखना होगा, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल हो जाएंगी। वृंदावन के बने सिंहासन पर अमेरिका में विराजेंगे भगवान श्री कृष्ण। राधा मथुरा मनमोहन पारिक वृंदावन में बनाए गए कलात्मक सिंहासन पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा विराजमान होंगे। सागौन की लकड़ी की पच्चीकारी से तैयार बना सिंहासन वृंदावन से अमेरिका के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली स्थित पोर्ट भेजा जाएगा, जिसमें राधा अष्टमी पर्व पर श्री विग्रहों को विराजमान किया जाएगा। 10 लाख रुपए है कीमत। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को 25 को शुभारंभ करेंगे सीएम मथुरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ 25 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में गुब्बारा उड़ाकर करेंगे। 25 अगस्त को सीएम यहां आने के बाद वहीं बात करेंगे अगली खबर। पोलैंड से रिश्ते और मजबूत करेंगे मोदी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल में पहली पोलैंड यात्रा। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोलैंड की उनकी पहली यात्रा से दोनों देशों की मित्रता में गति आएगी और दोनों जगह के लोगों को इसका लाभ होगा। मध्य यूरोप में पोलैंड हमारा एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी बुधवार शाम पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वार्सा जैस हवाई अड्डे पर पोलैंड के उप विदेश मंत्री डब्ल्यूटी बातोस्की ने मोदी की अगवानी की। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। पीएम ने रवाना होने से पहले दिल्ली में कहा, पोलैंड की मेरी यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। पूंजी सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार की सीएम योगी। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में निवेश पूरी तरह सुरक्षित और व्यवसाय के लिए लाभकारी है। निवेशकों के पूंजी की सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार की है। वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि दुर्व्यवस्था थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, व्यापारियों को धमकाया गया और प्रताड़ित किया गया था। एक फाइल के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने रिस्क लेकर रिफॉर्म किया, पॉलिसी बनाकर मजबूती से लागू किया, जिससे यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अलीचवा स्टेट बन चुका है। योगी बुधवार को अपने सरकारी आवास से प्रयाग में 20 लाख टन उत्पाद क्षमता के सीमेंट प्लांट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट यूपी का औद्योगिक समूह है। प्रदेश में इसका विश्वास कम होने पर अन्य राज्यों में निवेश करना शुरू कर दिया था। प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद इस समूह। अगली खबर। घरों और सामान को कब्जे में लेने की साजिश कर रही सरकार अखिलेश। संविधान आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, अखिलेश। लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट से निरस्त होते ही बांदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने भर्ती हुए शिक्षकों से बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का फरमान जारी कर दिया। साथ ही आगे भी कि किसी भी तरह के लोन का रास्ता बंद करने की बात कही, लेकिन युवाओं के आक्रोश के आगे ये फरमान एक दिन भी टिक नहीं सका। भाजपा सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ गया।
भूमिका निभाई। भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। इसे एकजुटता से साबित कर दिया कि संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश ने जारी बयान में कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। शिक्षा विभाग में बाबुओं के 990 पदों पर होगी भर्ती। यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग से होगा चयन। आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक के पद शामिल। प्रयागराज मुख्य संवाददाता नौकरी की राह तक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश भर के कार्यालयों, संस्थानों आदि में बाबुओं के 990 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वैसे तो आशुलिपिक के 163 और कनिष्ठ सहायक के 3197 पद सृजित हैं। इनमें से क्रमशः 22 और 1682 पद ही भरे हुए हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पैनी नजर। सभी जोन के एडीजी, आईजी, एसपी भी अलर्ट पर रहेंगे। लखनऊ से खबर। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। उनकी सख्ती को देखते हुए ही विभिन्न जांच एजेंसियां चौतरफा सर्विलांस में जुट गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ, एलआईयू और क्राइम ब्रांच का ऐसा घेरा तैयार किया गया जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन से संवेदनशील केंद्रों की पहचान की जाएगी। 23 से 31 अगस्त तक चलने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए एडीएम, एएसपी स्तर के अधिकारी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। यूपी का सिपाही बनने के लिए सारा देश उमड़ पड़ा। 60,244 पद। दूसरे राज्यों के 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे लिखित परीक्षा। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर सिपाही बनने के लिए सारा देश उमड़ पड़ा है। सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती का क्रेज यूपी के अलावा अन्य राज्यों के युवाओं ने भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सिपाही भर्ती के लिए 26 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने भी आवेदन किया है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली भर्ती परीक्षा में बड़ी तादाद में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने आवेदन किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के अभ्यर्थी हैं। हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र भी युवा भी सिपाही भर्ती में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पांडुचेरी के भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से यूपी रोडवेज नहीं लेगा किराया। प्रयागराज से खबर। पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी 22 से 26 और 29 अगस्त से 1 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। सुविधा परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व और 1 दिन बाद तक मान्य। रूटवार बसों का ऐसा होगा संचालन। यह सुविधा परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व और 1 दिन बाद तक मान्य होगी। मुख्यालय के निर्देश पर रोडवेज प्रबंधन ने यह ऐलान किया है कि परीक्षार्थी समय पर सेंटर पहुंचने इसके लिए रोडवेज अतिरिक्त बसें भी चलाएगा। प्रयागराज में 22 से 26 और 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच परीक्षा होनी है। रोडवेज प्रशासन ने किराया न लिया जाए। हालांकि यह परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जरूर चेक करें। नीट यूजी अब तक 550 के दस्तावेज सत्यापित। यूपी कोटे की सीटों के लिए काउंसलिंग। प्रयागराज से खबर। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बुधवार को नीट यूजी का ऑनलाइन काउंसलिंग का दूसरा दिन रहा। नोडल अधिकारी डॉक्टर कविता चावला के नेतृत्व में एसआरएन अस्पताल के टेली मेडिसिन केंद्र में काउंसलिंग की गई। दूसरे दिन 400 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। दोनों दिन मिलाकर अब तक 550 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। प्रमाण पत्र और आरक्षण से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 24 अगस्त तक चलेगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पीएचडी की एक सीट पर 8 दावेदार। प्रयागराज से खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2024 के लिए
9,335 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए अंतिम रूप से आवेदन किया है। 47 विषयों में 1182 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा कराई जाएगी। इनमें से ईवीवी में 764 और महाविद्यालयों में 418 सीटें हैं। साफ है कि प्रत्येक सीट पर औसतन 8 दावेदार मैदान में हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से करने की तैयारी है और प्रवेश निदेशक प्रो जेके पति के अनुसार प्रवेश परीक्षा केवल प्रयागराज में ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी। गौरतलब है कि पीएचडी प्रवेश के लिए 19 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे और पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त थी, जिसके बाद बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया था। वहीं बात करेंगे अगली खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा कल से एजेंसियों की चौतरफा नजर। लखनऊ से खबर, यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी 23 अगस्त से शुरू हो रही भर्ती परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। उनकी शक्ति को देखते हुए विभिन्न जांच एजेंसियां चौतरफा सर्विलांस में जुट गई हैं। 23 से 31 अगस्त तक चलेगी भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बने। ड्रोन से संवेदनशील केंद्रों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन से संवेदनशील केंद्रों की पहचान की जाएगी। अगली खबर, 10वीं और 12वीं में 65 लाख से अधिक विद्यार्थी हुए फेल। बेटियों से पढ़ाई में भेदभाव, नतीजों में उनका ही दबदबा। नई दिल्ली से खबर, देश भर में बीते साल 10वीं और 12वीं में 65 लाख से अधिक विद्यार्थी फेल हो गए। राज्य बोर्डों में असफल छात्रों की संख्या अधिक दर्ज की गई। वहीं दोनों कक्षाओं में ओपन स्कूल का प्रदर्शन भी खराब रहा। 2023 में 56 राज्य शिक्षा बोर्ड व 3 राष्ट्रीय बोर्ड के कक्षा 10-12 के नतीजों के विश्लेषण से पता चला कि सरकारी स्कूलों से 12वीं की परीक्षा में लड़कियां अधिक शामिल हुई, पर निजी स्कूलों व सरकारी सहायक प्राप्त स्कूलों में लड़के ज्यादा शामिल हुए। सरकारी स्कूलों में बेटियों की ज्यादा संख्या जबकि निजी स्कूलों में बेटों की ज्यादा तादाद देश में लड़कियों के प्रति अभिभावकों के भेदभाव को दिखाती हैं। इसके बावजूद बेटियों ने पास प्रतिशत में छात्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार निजी स्कूलों में 12वीं में बेटियों का पास प्रतिशत 87.5% रहा। यूपी बोर्ड पंजीकरण की तिथि 5 सितंबर तक बढ़ी। 11 से 20 सितंबर तक अपडेट कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ 31 तक जमा होगी फीस। प्रयागराज मुख्य संवाददाता, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 10 अगस्त के बाद प्रति छात्र 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ फीस चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर होगी। उसके बाद 6 से 10 सितंबर तक प्रधानाचार्य वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड विवरण की चेकलिस्ट प्राप्त कर। वहीं बात करेंगे अगली आषाढ़ जनगणना सितंबर से 18 माह में आएगी रिपोर्ट। नई दिल्ली से खबर है, केंद्र सरकार सितंबर में 3 साल की देर से जनगणना का काम शुरू करा सकती है। आंकड़े जुटाने में लगभग 18 महीने लगेंगे। देश में 10 वर्ष में एक बार होने वाली जनगणना 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को जनगणना में देरी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करेंगे अगली खबर, सबसे बड़ी परीक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद। डीजीपी ने चप्पे चप्पे की निगरानी, संदिग्धों को चिन्हित करने के दिए निर्देश। लखनऊ से खबर, यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा को सकुशल आयोजित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बाबत मातहतों को अहम दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें चप्पे चप्पे की निगरानी करने के साथ संदिग्धों की चिन्हित करने को भी कहा गया। जिन 8 जिलों में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया, वहां भी सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने बुधवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के 25 तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रयागराज मानसून ने मौसम विभाग की सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। बुधवार को तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी, मगर दिन में थोड़ी देर के लिए ही हल्की बारिश हुई, जिसके बाद पूरे दिन उमस भरी गर्मी का असर लोगों पर दिखा। इसके अलावा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच हल्की धूप रही, मगर 12 के बाद काले बादल छा गए, लेकिन 15 मिनट की बारिश हुई। वहीं विभाग ने एक बार फिर 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वहीं बात करेंगे अगली खबर। देर रात धरना स्थल से उठाया गया अभ्यर्थी। लखनऊ से खबर। निशादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर मंगलवार से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में देर रात तक धरने पर बैठे रहे। बारिश व अन्य समस्याओं को देखते हुए पुलिस ने सख्ती की। बस से सभी को बादशाह नगर स्टेशन पहुंचाया जाए, जहां अभ्यर्थी रात भर रहे। वहीं सुबह फिर से अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंच गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्ण धरना करने दिया जाए। हालांकि देर शाम अभ्यर्थियों ने शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से मुलाकात की। प्रदर्शन में शामिल फतेहपुर निवासी सारिका चौरसिया की अचानक तबीयत खराब हो गई। सहयोगियों की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद अन्य महिला अभ्यर्थियों के साथ सारिका को केडी धर्मशाला भेज दिया। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपने जिले की सबसे पहले खबरों को जानने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल सब्सक्राइब